अक्सर ऐसा होता है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद ब्रेकआउट का वेट करते हैं और प्राइस जब आपका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है आप जल्दी से एंट्री ले लेते हैं ये सोच के कि कहीं आपका एक चांस मिस ना हो जाए, और ट्रेड लेने के बाद तुरंत आपका जो प्राइस है वो रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जिससे कि आप इस फेक आउट से बच सकें और आपके साथ दोबारा ऐसा ना हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है। देखिए, जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन लेवल को मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट कर चुका होता है, फिर एक कैंडल उस लेवल को स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ क्रॉस करती है, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। जब प्राइस रियल ब्रेकआउट करता है तो वो तेजी से ऊपर जाता है और ये पॉइंट एंट्री के लिए बेस्ट पॉइंट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे सेटअप्स जहां मार्केट में पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसका जवाब है ब्रेकआउट पैटर्न्स। ब्रेकआउट पैटर्न्स लाइक ट्रायंगल्स, फ्लैग, वेजेस, रेक्टेंगल्स, ये ब्रेकआउट पैटर्न आपने देखे होंगे और इनके बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन हर पैटर्न के एग्जैक्ट प्राइस स्ट्रक्चर को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना, और अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना जानते हैं तो पैटर्न्स अपने आप चार्ट पर आपको दिखने लगते हैं। और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने नहीं आते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे कि मैंने आपको सिखाया है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो लाइंस होती हैं जिनसे प्राइस बार बार रिएक्ट होता है और फिर ब्रेकआउट देता है। अक्सर लोग प्राइस जब ब्रेक करता है तब तुरंत ट्रेड में जंप कर देते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट वीक होता है तो प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम मोमेंटम कैंडल्स पे फोकस करते हैं। अब मोमेंटम कैंडल क्या होती है इसे समझ लेते हैं। मोमेंटम कैंडल या तो एक बड़ी कैंडल होती है जिसकी की विक बहुत छोटी या तो फिर बिल्कुल होती नहीं है, या फिर लगातार 3 कैंडल जो कि रेड या फिर ग्रीन हो सकती हैं, इसे भी आप मोमेंटम कैंडल कहते हैं। तो एक प्रॉपर ब्रेकआउट तभी माना जाता है जब प्राइस एक मोमेंटम कैंडल के साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ऊपर या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग दे। अब हम सीखेंगे ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड एंट्री का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपको चार्ट को खोलना है, वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस को ड्रॉ करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस वहां ड्रॉ होंगी जहां पे कि प्राइस मल्टीपल बार रिजेक्ट हुआ हो। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ रिजेक्शन दे रहा है तो यहाँ पे जो लाइन जाती है इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और अगर प्राइस नीचे के लेवल से रिजेक्शन दे रहा है तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसे कि हम सपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद जब प्राइस एक कैंडल बना के रेजिस्टेंस क्रॉस करे तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ विक ब्रेक हुआ है या कैंडल बहुत छोटी है तो आपको उस ब्रेकआउट को इग्नोर करना है और वेट करना है एक मोमेंटम कैंडल का। अब ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि स्टॉप लॉस। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में इन लॉन्ग ट्रेड्स हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है हमेशा रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा सा नीचे प्लेस होता है, और वाइस वर्सा शॉर्ट ट्रेड्स के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर प्लेस होता है। एग्जिट करते टाइम हमेशा आपको 2 स्टेप टेक प्रॉफिट सिस्टम का यूज करना है ताकि आपसे बड़े ट्रेंड मिस ना हो जाए और आप लंबा प्रॉफिट यहां पर बुक कर सके। तो इसके लिए एंट्री के बाद जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो आपको सेट करना है 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड पर। मतलब कि सपोज कीजिए अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो 100 पॉइंट्स का है तो जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 150 पॉइंट्स का। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, सपोज कीजिए 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो 100 इंटू 1.5 आप करेंगे तो आपका जो है टारगेट यहां पर निकल जाएगा 150। तो ये आपका हो गया पहला टारगेट। तो जब प्राइस इस लेवल को टच करेगा तो आपको अपनी हाफ क्वांटिटी सेल कर देनी है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने एंट्री पे 100 शेयर बाय किए थे, तो जैसे ही आपका 1.5 रेशो का टारगेट हिट होगा तो वहां पे आपको 50 शेयर्स अपने निकाल देने हैं। अब बाकी के जो बचे हुए हाफ शेयर्स हैं, मतलब कि जो 50 क्वांटिटी आपकी बची हुई है, उसके स्टॉप लॉस को आपको मूव कर देना है एंट्री लेवल पर, मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट। अब अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाना है और अब वेट करना है इस इंडिकेटर के कलर चेंज होने का। सपोज कीजिए कलर अभी ग्रीन चल रहा है, आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया है, तो जैसे ही चार्ट के ऊपर आपके सुपर ट्रेंड का कलर रेड में कन्वर्ट होगा तो बाकी के जो बचे हुए 50 क्वांटिटी हैं वो भी यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेनी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट आप देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे ऊपर गया है, तो मार्केट के अंदर जो ये लंबी रैली आई है ये आपकी इस तरह से मिस नहीं होगी। तो अगर आप सही ब्रेकआउट, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन और मोमेंटम कैंडल का कॉम्बो फॉलो करते हो तो फेक आउट से बच सकते हो। तो ट्रेडिंग के अंदर हमेशा आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए और पेशेंस के साथ आपको ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट
जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।